बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड वैली। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स। आज हम बना रहे हैं अंडा शामी बर्गर, बहुत ही मज़े का और बच्चों का बहुत ही फेवरेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिले। सबसे पहले हम शामी रेडी करेंगे। उसके लिए ये मैंने हाफ़ kg चिकन लिया है, 2 कप चने की दाल ली है, 1 टेबलस्पून साल्ट है, 1 टेबलस्पून धड़ा मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये पिसा गरम मसाला है 1 टेबलस्पून, कुछ खड़े मसाले हैं और ये 2 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं मैंने। तो सबसे पहले हम शामी बनाएंगे, क्योंकि शामी मेन इंग्रेडिएंट्स है बर्गर के अंदर। तो ये अपने बाउल के अंदर हम चने की दाल डाल देंगे, चिकन ऐड कर देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, सॉल्ट ऐड कर देंगे, ज़ीरा डालेंगे, पिसा गरम मसाला डालेंगे और हरी मिर्चें डाल देंगे कटी हुई, धड़ा मिर्च डाल देंगे और ये खड़े मसाले हैं, बादियान का फूल, साबित इलायची और ये दालचीनी और 1 पिंच हल्दी डाल देंगे। दो कप हम इसके अंदर भर के पानी के ऐड करेंगे और ये देखिए इसमें बॉयल आ चुका है। इसको हम कवर करके पकाएंगे आधे घंटे के लिए ताकि दाल भी गल जाए, चिकन भी गल जाए और तमाम इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाए। दूसरी तरफ हम ग्रीन चटनी बनाएंगे। ये मैंने 1 पंच हरे धनिया का लिया है, उसके अंदर आधा कप दही डालेंगे, ये 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून धड़ा मिर्च है, हाफ़ टी स्पून साल्ट है। तो ये अब हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे और ये हमारी ग्रीन चटनी रेडी हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिले। तो इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। इसको हम निकाल के एयर टाइट में डाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको जार के अंदर डाल लिया है, हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। दूसरी तरफ देखिए दाल का पानी खुश्क हो चुका है और अब हम इसको ठंडा करेंगे और इसको चॉपर में डाल के पीस लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप सिंपल कूंडी डंडे के अंदर भी इसको डाल के पीस सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसको हमने पीस लिया है और अब ठंडी हो चुकी है और अब हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करके इसके शामी कबाब रेडी करेंगे। तो ये हम हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसके शामी कबाब बनाएंगे। अगर आपके पास ये शेपर अवेलेबल नहीं है तो आप हैंड के साथ भी बना सकते हैं। इसके साथ ज़रा प्रोफेशनल लुक आ जाती है और बहुत अच्छे शामी कबाब बनते हैं। तो इसको प्रेस करेंगे और निकाल लेंगे और कितनी जल्दी हमारे बिल्कुल गोल मोल से शामी कबाब रेडी हो जाएंगे। तो ये देखें कितने अच्छे से रेडी हो गया है। इसी तरह से हमने सारे तैयार कर लिए हैं और अब हम शामी कबाब को फ्राई करेंगे। इनको शैलो फ्राई करना है। इस पॉइंट पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और 1 अंडा लिया है। इसके अंदर हम इसको डिप करेंगे और फ्राई करते जाएंगे। एक एक करके हम फ्राई पैन के अंदर डालेंगे। तो ये सारे इसके अंदर डालते जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। इससे हमें हौसला अफजाई मिलेगी कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है। अपनी राय से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। रेसिपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये देखें इस तरह से 1 से 2 मिनट के बाद हमने इनकी साइड चेंज करनी है। कितना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है। तो सब कबाब की एक एक करके हमने साइड चेंज कर देनी है। सिंपल भी आप इन शामी कबाब को मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अंडे बर्गर के अंदर तो ये ज़रूर जाते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं और सबके बहुत ही फेवरेट है शामी कबाब। तो एक रेसिपी के अंदर आपको मैंने आज 2 रेसिपी सिखा दी हैं। तो ये देखें
कितने मज़े के हमारे शामी कबाब रेडी हो चुके हैं और दोनों साइड से बहुत प्यारा कलर आ चुका व्यूअर्स। अब हम इनको निकाल लेंगे, एक एक करके निकालते जाएंगे बस, इससे ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना। और अब मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं, उनको फेंट लिया और ये सिंपल ऑमलेट रेडी करना है हमने बर्गर के लिए। अंडों की क्वांटिटी अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो इस तरह इसको फैला देंगे और एक बड़ा सा ऑमलेट हमने रेडी कर लेना है और फिर इसके छोटे छोटे पीसीस कट कर लेंगे। क्योंकि हम अंडा शामी बर्गर बना रहे हैं तो फिर उसके अंदर अंडे का इस्तेमाल तो ज़रूर किया जाएगा। इस तरह से इसकी साइड चेंज करेंगे और फिर इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही मज़े के ये बर्गर लगते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं और वैसे भी घर में बना के इंजॉय कर सकते हैं, मज़ेदार साफ़ सुथरे अच्छे तरीके से। तो ये हमने बर्गर बांध लिए हैं और अब हमने इनको 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के हल्का हल्का सेक लेना है। इससे बर्गर क्रंची हो जाते हैं, सोगी नहीं रहते। तो ये देखें चारों तरफ से अच्छी तरह से हमने बर्गर को सेक लेना है। सिर्फ 1 से 2 मिनट पे लो फ्लेम पे इसको हमने सेकना है ताकि इनमें क्रंच आ जाए। तो बर्गर हमारे सीख चुके हैं और अब हम इनको प्रेजेंट करेंगे। बहुत ही मज़े के व्यूअर्स ये बर्गर बनते हैं। चारों तरफ से अच्छी तरह से हमने इनको सेक लिया है, बहुत ही क्रंची हो चुके हैं ये। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है इनके ऊपर, बहुत ही क्रंची क्रंची बन जाते हैं इस तरह फ्राई करने से बर्गर। तो आइए अब हम इनको रेडी करते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन चटनी डालेंगे, इसको अच्छे से फैला लेंगे। और अब हम एक शामी कबाब लेंगे और इसके 2 हिस्से कर लेंगे इस तरह से, ये देखें। और ये जो हमने ऑमलेट बनाया था इसका एक पीस रखेंगे। सलाद पत्ता रखेंगे, अगर आपको सलाद पत्ता पसंद नहीं है तो आप मत रखें, बंद गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये हम टमाटर स्लाइस रखेंगे, प्याज के स्लाइस भी रख सकते हैं, जो आपको पसंद हो। दूसरी साइड पे हम ये सिंपल टमाटो केचप लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा बर्गर रेडी कर लेंगे। ग्रीन चटनी लगा चुके हैं। अब शामी कबाब रखेंगे, अंडा रखेंगे, सलाद का पत्ता रखेंगे, टमाटो रखेंगे, केचप लगाएंगे दूसरी साइड पे, इसके ऊपर भी लगा देंगे और इसको स्प्रेड कर लेंगे। तो ये देखें, चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखें व्यूअर्स कितने मज़े के हमारे अंडा शामी बर्गर रेडी हुए हैं। बहुत ही आसान और साफ़ सुथरे तरीके से आप घर पे बनाएं और अपने बच्चों को खुश करें। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।